भारत की बढ़ती ताकत से बौखला रहा चीनी ड्रैगन। भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे खतरनाक हथियार। मेक इन इंडिया के तहत बढ़ रही भारतीय सेना। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान के उड़ रहे होश। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत होती है उस देश की सेना। जिस देश की सेना जितनी ताकतवर होगी वो देश उतना ही मजबूत होगा। यही कारण है कि आज हर देश अपनी सेना पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है ताकि दुश्मन जब उन पर नजर डाले तो वो उस नजर को खत्म कर दें। कुछ ऐसा ही भारत कर रहा है। भारत की सेना ताकत के मामले में वैसे तो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। उसके पास एक से एक हथियार हैं, एडवांस तकनीकी है जिसके बल पर वो अपने दुश्मन के आगे कमजोर नहीं पड़ती। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के कट्टर दुश्मन हैं। पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि उसे तो उसके ही खास दोस्त चीन ने बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे लिए यहाँ चीन गंभीर चुनौती है। मक्कार चीन अपनी कुटिल चालों से भारत के लिए समस्या खड़ी करता रहता है। ऐसे में इनसे निपटने और भविष्य के लिए पैदा होने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अपनी तीनों सेनाओं को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब भारतीय वायुसेना की एक भावी शॉपिंग लिस्ट सामने आई है जो भारत को बहुत ताकत देने वाली है, साथ ही चीनी ड्रैगन के लिए प्रलंकारी साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो क्या है ये हथियारों की लिस्ट? कौन कौन से हथियार भारतीय वायुसेना खरीदने वाली है? क्या है इन हथियारों की ताकत और कैसे ये चीन की बैंड बजाने वाले हैं? इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारतीय वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु शक्ति का स्थान दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया। पिछले दिनों जारी हुई वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। साल 2022 की रैंकिंग में WDMMA ने भारतीय वायुसेना को चीन, जापान और फ्रांस की एयर फोर्स से ऊपर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। WDMMA की रिपोर्ट में 98 देशों की एयरफोर्स पावर का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा ये संगठन दुनिया की 124 हवाई सेवाओं को भी कवर करता है। वायुसेना की ताकत का सही विश्लेषण करने के लिए ये संगठन आधुनिकीकरण, आक्रमण करने की क्षमता, लड़ाई के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट और रक्षा क्षमता आदि पहलुओं की पड़ताल करता है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 में अमेरिका की वायुसेना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार की कोशिश है कि हम इस ताकत के मामले में पहले नंबर पर पहुंचे ताकि भविष्य में हमें किसी युद्ध का सामना करना पड़े तो भारत की वायुसेना उसका पूरी तरह से डटकर सामना कर सके। दोस्तों, हाल ही में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने इसे लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब युद्ध के तरीके बदलने लगे हैं। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध ने हमें बहुत कुछ सबक भी सिखाया है। युद्ध अब मिश्रित प्रकृति के होने लगे हैं, ये हाइब्रिड युद्ध हैं। उनका कहना है कि भविष्य के युद्धों में हमें जिन हथियारों की जरूरत होगी वो एक छोटे कंप्यूटर से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक होंगे। हमें एक नए उभरते प्रतिमान के बीच भारत की पारंपरिक युद्ध लड़ने वाली मशीनरी का निर्माण करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना के भविष्य की योजनाओं की एक सूची भी बताई जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों को तैयार करेगी। LCA Mk-1A, इसमें LCA Mk-1A के 6 स्क्वाड्रन शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार Mk-1A वेरिएंट की स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो AESA रडार, विजुअल रेंज मिसाइलों, हवा में ईंधन भरने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण घटकों से लैस है। LCA Mk-2, इसके अलावा इस सूची में LCA Mk-2 के भी 6 स्क्वाड्रन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार Mk-2 लड़ाकू विमान सबसे एडवांस LCA वेरिएंट होगा जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। ये स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। मल्टी रोल फायर एयरक्राफ्ट, वहीं भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में है। इनमें से 96 स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे और 18 विमानों का आयात विदेशी विमान निर्माता द्वारा किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारतीय वायुसेना भी मजबूत होगी।
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वायुसेना की भावी शॉपिंग लिस्ट में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका की 6 स्क्वाड्रन भी शामिल हैं। AMCA को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है। ये विमान काफी खतरनाक और अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, जो अमेरिका के शक्तिशाली F-35 लड़ाकू जेट को टक्कर देने में सक्षम है। S-400 मिसाइल। भारतीय वायुसेना रूस द्वारा निर्मित 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रही है। इसके लिए भारत ने रूस से 40,000 करोड़ में अनुबंध किया था। रूस निर्मित इस मिसाइल सिस्टम को सतह से हवा में मार करने वाला विश्व का सबसे सक्षम सिस्टम माना जाता है। इसके अलावा वायुसेना के लिए सरकार HAL से 106 बुनियादी प्रशिक्षण विमान खरीदेगी। साथ ही 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C विमान खरीदने की तैयारी है। वहीं सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने की योजना है। वहीं पुरानी पीढ़ी के Mi-17 और Mi-18 हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड किया जाना है। दोस्तों, भारत सरकार भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। तीनों सेनाओं को विदेशों में बने हथियारों और अन्य साजो सामान से मुक्ति दिलाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत भारत को हो रही है, उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें यह भी छूट होगी कि वे भारत में बनाए गए रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात कर सकेंगे, जिससे भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण 68% तक हो चुका है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें देश में ही पूरी कर रही है। वायुसेना भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और ड्रोन का देश में ही उत्पादन करने की इच्छुक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बड़े रक्षा सौदों के लिए 30% की ऑफसेट की शर्त में नहीं बंधना होगा। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान विदेश से सीधे सौदों की समीक्षा कर रहा है। इनमें से 65,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदारी के संभावित प्रस्ताव रोक लिए गए हैं। वहीं 30,000 करोड़ रुपए के कुछ अन्य सौदों को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। दोस्तों, यूक्रेन रूस सैन्य टकराव के बाद भारत सरकार अपनी सैन्य शक्ति को लेकर ज्यादा सजग हो गई है। इस युद्ध के बाद सभी देशों को यह समझ आ गया है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अगर हम हथियारों को लेकर दूसरे देशों पर डिपेंड हैं तो युद्ध में हमारी हार पक्की है। साथ ही विदेशी धरती पर बने साजो सामान पर निर्भरता के कारण देश के कूटनीतिक विकल्प सीमित होने का अंदेशा रहता है। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतें अपने यहाँ बने हथियार ही इस्तेमाल करती हैं। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल को रूसी सेना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां बाहरी देश में बने हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में भारत को भी इस क्षेत्र में कड़े कदम उठाने होंगे। इसे देखते हुए भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद के बनाए हथियार इस्तेमाल करने पर जोर डाल रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सेना को आपातकाल में हथियार खरीदने की अनुमति दी है। इसके तहत सिर्फ मेक इन इंडिया मार्ग से ही खरीद की जा सकती है। सेना इन शक्तियों का उपयोग फास्ट ट्रैक रूट के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को खरीदने के लिए करेगी। इसका मतलब यह है कि इन हथियारों की आपूर्ति 3 महीने से 1 साल के भीतर की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों को अपने बजटीय आवंटन से धन खर्च करना होगा और उन्हें इन सौदों के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां आपको बता दें कि इमरजेंसी पावर सेना को युद्ध के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए किसी भी नए या मौजूद उपकरण को जल्दी से प्राप्त करने की क्षमता देती है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के समय सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार साल 2016 में सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई थी, वो मई 2020 से चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने में उपयोगी साबित हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि आज वक्त बदल चुका है। भारत कई मायनों में शक्तिशाली होता जा रहा है। वो पहले हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। रूस से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस जैसे देश आते हैं। लेकिन अब ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। भारत खुद के बनाए हथियार सेना में शामिल कर रहा है, जिससे वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहे। भारत के ये बढ़ते कदम उसे ताकतवर और सशक्त बनाने की तस्वीर साफ दिखा रहे हैं।